नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश मेहता। कैसे हो दोस्तों? हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप परी की कहानी तो जानते होंगे। परी की कहानी में बहुत काल्पनिक रहती है, मगर उसके अंदर जो कहानी से हमें जो कल्पना बनती है उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमें और प्रेरणा मिलती है और आखिर का अंत जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। अच्छाई का बुराई पर विजय होता है। दोस्तों, चलो कहानी शुरू करते हैं। दो दोस्त थे। एक दिन वो दोनों दोस्त जंगल में घूमने गए। वही जंगल में जो राजकुमार था उसको प्यास लगी, तो उसके साथ जो वजीर का जो बेटा था, उसका दोस्त था, वो उसके लिए पानी लेने चला गया। अरे पानी उसने तो पी लिया, मगर वो भूल गया कि मैं मेरे दोस्त के लिए पानी लेने आया हूँ, और वो झरने का उगम स्थान देखने के लिए आगे आगे बढ़ते गया। कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि एक सुंदर सी राजकुमारी जो परी जैसे लग रही थी, उसके गोद में एक शेर सोया हुआ था। ये आश्चर्य देख के वो वहाँ से वापस आ गया और आके राजकुमार को बोला। तो राजकुमार ने पूछा, भैया तू कहाँ गया था? मेरे लिए पानी लेने गया था, इतनी देर क्यों लग गई? तो उसने सारी बातें बता दी। अभी राजकुमार ने पानी पी के वो इसी झरने से उसी लाइन पे वो आगे बढ़ने लगे। दूर से देखा उसने कि शेर अभी भी उस राजकुमारी के परी के गोदी में सोया हुआ है। तो उसने उसको दोस्त को बताया कि आप शेर को पकड़ लो, मैं राजकुमारी को उठा के भाग जाता हूँ। उसका दोस्त ने ऐसे ही किया। उसने शेर को पकड़ लिया और राजकुमारी को लेके, वो परी को लेके भाग गया। वो अपने राज्य में चला गया। यहाँ जो उसका दोस्त था वो शेर के पकड़ के, तो शेर ने बोला, देखो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे से गद्दारी करती, दोस्ती ऐसी नहीं होती, वो तुमको मरने के लिए छोड़ गया। मैं तुमको मारूंगा नहीं, मगर मेरी ये कहानी सुन लो। उसने कहानी शुरू की कि 3 दोस्त थे। एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण था और एक था कठियारा। राजकुमार किसी भी मसले को आराम से सोल्व कर लेता था, बहुत होशियार था। और उसका जो ब्राह्मण दोस्त था वो किसी भी मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था। और जो कठियारा था, अगर उसको चंदन की लकड़ी मिल गई तो वो ऐसा घर बना सकता था कि वो घर बनाने के बाद उसके अंदर जो भी बैठा होगा वो घर उसको लेके कहीं भी जो स्थान चाहे वो स्थान पर पहुंचा सकता था। अभी तीनों दोस्त एक दिन घूमने चले गए। पता चला कि उसके राज्य में किसी और राजा ने आक्रमण कर दिया है। तो राजकुमार और तीनों दोस्त वो तीनों वहां से भाग गए। अभी राज्य तो छूट गया था। अभी राजकुमार थक गया था, वो बैठ गया और बोला कि मैं झरने से पानी पी लेता हूँ। तो दोनों दोस्त ने बोला कि हम लोग यही रास्ते से जा रहे हैं आगे, आप झरने से पानी पी के फिर आगे बढ़ जाओ। तो राजकुमार ने कहा ठीक है। अभी राजकुमार झरने से पानी पी लिया और जो रास्ते पे दोनों दोस्त गए थे उसी रास्ते पे वो चलने लगा। मगर दोनों दोस्त कुछ अलग दिशा में चले गए थे और राजकुमार कुछ अलग दिशा में चला गया। दोनों ने देखा कि अभी तक राजकुमार नहीं आया, तो वापस वो वहाँ आ गए। मगर राजकुमार वो आगे आगे बढ़ते जा रहा था कि अभी एक बड़ा सा मैदान आ गया। मैदान के बीच में एक बहुत बढ़िया सा महल था। राजकुमार ने देखा कोई है नहीं, तो वो राजकुमार के दरवाजे पर पहुंच गया और दरवाजा खटखटाया। एक सुंदर सी परी सी राजकुमारी वहां आ गई। उसने दरवाजा खोला और उसने बोला कि अंदर आ जाओ। अभी राजकुमार अंदर चला गया तो वो परी रोने लगी। तो राजकुमार ने बताया कि क्या मसला है, क्यों रो रही हो? तो राजकुमारी बोली कि यहाँ एक राक्षस का घर है, उसने मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है और अभी थोड़ी देर में वो राक्षस आ जाएगा तो तुमको खा जाएगा। यहाँ के आसपास जो गांव में भी वो राक्षस का इतना कहर है कि सब लोग गांव छोड़ के भाग गए और वो सबको खा जाता है। अभी उसने बोला कि किसी भी हालत में तुम कहीं छुप जाओ। तो उसको एक ट्रंक में छुपा दिया गया। अभी राजकुमारी ऐसे ही बैठी थी और वो राक्षस आ गया। राक्षस ने बोला, कहीं इधर आदमी आया हुआ है, मुझे बताए कहाँ है वो?
बोलता इधर कोई आदमी नहीं आया और तुम्हारा शायद तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। तो वो मान गया। अभी राजकुमारी ने उससे पूछा कि मैं इधर अकेले रह जाती हूँ पूरा दिन, तुम चले जाते हो, मुझे बहुत डर लगता है। तो उस राक्षस ने बताया आप बिल्कुल डरो मत, यहाँ कोई नहीं आ सकता और मैं कभी मर नहीं सकता। मैंने मेरी जान इस बड़े से खंभे में डाल दी है और ये खंभा कोई तोड़ना आसान काम नहीं है। दूसरे दिन सुबह वो राक्षस वापस चला गया। उस परी ने उसको बाहर निकाला और उसको सारी बातें बता दी। तो राजकुमार ने कहा मैं अभी खंभा तोड़ देता हूँ, और उसने पूरी ताकत से उसको खंभे को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वार करता था वो राक्षस को उसकी वार की असर होती थी, वो बहुत चिल्लाता था। धीरे धीरे राजकुमार ने वार पर वार करते हुए उस खंभे को तोड़ दिया और वो राक्षस मर गया। अभी उस राजकुमार ने गांव वाले को सबको धीरे धीरे मिला के अपने राजमहल में बहुत सारी व्यवस्था कर दी और लोग आने लगे और धीरे धीरे वो गांव बस गया। एक दिन वो राजकुमारी वो छत के ऊपर अपने विटी निकाल के वो अपनी बाल बना रही थी। उसी समय एक कौवा आया और वो विटी लेके वो उड़ गया। वो अंगूठी वो पानी में गिर गई और वो एक मछली निगल गई। बाजू के राज्य में वो मछली धीरे से उस राज्य के राजा के रसोई घर में पहुंच गई। रसोईया ने जो विटी निकली उसने राजा को दिखाया। राजा ने बाहर प्रचार किया कि जो इस अंगूठी की लड़की को आप मेरे पास लेके आएंगे तो उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अभी राज्य में ये जहारत सुनकर जिसने ये विटी बनाई थी उसको पता चल गया। पैसे की लालच में उस राजा को बता दिया। वे राजा ने देखा कि यहाँ तो राजकुमार राज्य कर रहा है और उसको जब तक नहीं मारूंगा तब तक ये राजकुमारी मुझे मिल नहीं सकती। तो उसने वहाँ के रसोई जो वाला था उसके अंदर जहर मिला दिया और उसको बोला कि ये राजकुमार को दे देना, और राजकुमार वो जहर वाला खाना खा के मर गया। अभी राजा ने उसको एक बक्से में डाल दिया और उसको और राजकुमारी को दोनों को अपने राज्य में लेके गया। अभी राजा ने राजकुमारी से प्रस्ताव रखा कि आप मेरे से शादी कीजिए। तो राजकुमारी ने बताया कि मैं 6 महीने तक कोई शादी नहीं कर सकती, तो 6 महीने के बाद बताऊंगी, तब तक आप रुकिए। राजा ने बताया कि ठीक है, मैं आपके लिए 6 महीने रुकने के लिए तैयार हूँ। तो उसने एक छोटा सा महल बना दिया और महल में उस राजकुमारी और उस बक्से को वहीं रख दिया। अभी राजकुमारी को पता था, जो राजकुमार के 2 दोस्त थे, तो वो उसको ढूंढने लगी। 5 महीना निकल गया मगर वो दोनों दोस्त नहीं मिले थे। अभी वो राजकुमार चिंता करने लगी। उसी समय उसके महल के पीछे के रास्ते में से 2 यात्री जा रहे थे। तो परिचय को बोला कि उसको अंदर बुला लो। दोनों को अंदर बुलाया तो उसको बताया आप कौन हो। तो उसने बताया कि हम यात्री हैं और हम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं। तो वो पहचान गई कि वो यही उसके दोनों दोस्त हैं। तो उसने सारी बातें बता दी। अभी राजकुमारी ने बताया कि अभी थोड़ी देर में राजा आ जाएगा, तो आप दोनों यहाँ पीछे छुप जाओ, मैं तब तक कुछ बात करती हूँ। तो जैसे ही राजा आया, राजकुमारी ने राजा को बताया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे 2 मेरी सहेली चाहिए। ये दोनों सहेली मेरे पास रहेगी और मुझे करीब करीब 3 मन चंदन की लकड़ी चाहिए, तो आप इसकी व्यवस्था करवा दीजिए। राजा ने दूसरे दिन ही सुबह सुबह ही 3 मन चंदन की लकड़ी भेज दी गई। अभी दोनों जो छुपे हुए थे उस दोनों को बताया कि आप इस बक्से में तुम्हारा दोस्त जो मर गया है उसको जिंदा कर दो। तो उस ब्राह्मण ने मंत्र बोल के उस राजकुमार को जिंदा कर दिया। जो कठिया दोस्त था उसने एक चंदन की लकड़ी से महल बना दिया। उस जो चंदन की लकड़ी का जो मकान बनाया था उसमें बैठ गया और चंदन की लकड़ी बोला कि अपने राज्य में लेके चल, और राजकुमार को सबको लेके वो अपने राज्य में चले गए। अब शेर ने बताया कि देखो तुम्हारा दोस्त ये पहाड़ी पे तुमको छोड़ के चला गया और वो खुद अपना राज्य में चला गया, तुमको धोखा दिया। ये जो कहानी है
ये कहानी कश्मीर की है, बहुत बड़ी लोकप्रिय है। कुछ मैंने पात्रों को आगे पीछे किया है, मगर कहानी तो यही है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान, भारत माता की जय।